हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 7th क्लास के लिए, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। 7th क्लास से 10th क्लास तक ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है, बाकी आगे भी बहुत काम आएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो देखिए, सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कर लेते हैं। बेसिक में हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। समझिए इस बात को क्या कहेंगे। इसमें है हमारे पास, अगर 2 की पावर हमारे पास 3 दे रखा हो, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 दे रखा हो, जब दोनों सेम नंबर है और उनकी पावर अलग अलग दे रखी है, नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस, और उसके ऊपर जो सिर पे लिखा होता है उसको बोलते हैं पावर। ये है हमारा बेस, ये है हमारी पावर, और ये जो पूरा फॉर्म लिखा गया है बेस एंड पावर को, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 बेस हो गया, पावर हो गया, ये बेस हो गया, पावर। जब दोनों का बेस 2 सेम है, जैसे ए सेम था, पावर अलग अलग थी, तो हमने बेस को कॉमन रख के पावर को प्लस कर दिया था। तो ये देखिए 2 की पावर 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 करने के बाद 2 की पावर 8 हो जाएगा। इसको समझा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 बार आ गया। मल्टीप्लाई में कितनी बार है? 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी बार आया? 8 टाइम्स आया। इसलिए इसका आंसर 2 की पावर 8 है। इसको शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका, वरना आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। दूसरा, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। तो इसका मतलब है ए की पावर m माइनस n। देखिए, मल्टीप्लाई में प्लस कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो प्लस का अपोजिट माइनस। तो देखिए 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। बेस सेम है, पावर्स डिवाइड में ये नंबर, तो पावर्स को माइनस करना है। कॉमन बेस लिया, पावर्स को माइनस कर दिया, 2 की पावर 5 माइनस 1 आ गया 4। ये हमारा आंसर। फिर देख लीजिए 2 की पावर 5 को क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, डिवाइड में 2 की पावर 1 है तो एक बार 2, एक 2 से एक 2 काटा, कितनी बार 2 बच गया? 1 2 3 4, तो क्या आ गया? 2 की पावर 4। इसको ऐसे हम समझेंगे। फिर हम थर्ड करते हैं। तो थर्ड में हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है, एक सेकेंड यहाँ इसको रख देते हैं। तो थर्ड हमारे पास है, फाइंड ये ए की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर, इसको समझिए कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। जैसे -2 की पावर 0 कर देंगे तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन हम नहीं कर सकते, वो है 0 की पावर 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। अब मैथ के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जिनकी कोई हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे 0 की पावर 0 को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज की वीडियो के साथ साथ मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें ऐसी 7 वैल्यूज़ बताई हैं जिसमें मैथ्स हमेशा बोलता है कि ये वैल्यूज़ नॉट डिफाइंड है, इनके बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगला, यहाँ हमारे पास अगर a की पावर -1 हो या a की पावर -m हो, तो उसको हम 1 बाय में a की पावर m लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर -3 हो तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय में 2 की पावर +3। ऊपर माइनस की पावर है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो नीचे जाके प्लस की पावर, या ऐसे देखिए 1/5 की पावर -2, नीचे पावर माइनस की है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ये माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1 ऊपर था, 1 नीचे लिया, माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस की होगी। ऊपर माइनस की है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, नीचे का 1 ऊपर आ गया, माइनस वाला नीचे जाके प्लस हो गया। फिफ्थ देखिए, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m हो तो a मल्टीप्लाई b कर दीजिए, कॉमन पावर m कर दीजिए। देखिए कैसे, 3 की पावर 5 हो, 2 की पावर 5 हो, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, पावर 5, 3 2 ज़ा 6, 6 की पावर 5। ये हमारा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट, a की पावर m हो डिवाइडेड बाय b की पावर m हो, तो a और b को आपस में डिवाइड कर दीजिए और कॉमन पावर m ले लीजिए।
तो ए की पावर 3 मतलब क्या, कोई भी नंबर ले लीजिए, 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 हो, तो दोनों की सेम पावर, तो 8 और 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, कॉमन पावर। 2 से 8 को काटा 4, तो 4 की पावर 3। नहीं कटता तो फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। इसके बाद 0 पावर हो गई, माइनस पावर हो गई है। किसी की पावर अगर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है। जैसे 7 की पावर 1 7 होता है, -2 की पावर 1 हमारा -2 होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। अगर बेसिक समझ में आ गया तो इसके साथ हम आस्क स्क्वायर सेल्फ और कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे देखिए आस्क स्क्वायर सेल्फ में क्या करवाया है। आस्क स्क्वायर सेल्फ, एक ही आस्क स्क्वायर सेल्फ है तो जल्दी कर लेंगे इसको। फर्स्ट आस्क स्क्वायर सेल्फ में आपके पास दे रखा है 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 12 की पावर 4 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 की पावर 3 8 की पावर 2 27। 6 की पावर 3 8 की पावर 2 27। पावर से प्लस माइनस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना इनको इस तरह लिख सकते हैं। 12 की पावर 4 को लिख सकते हैं, 12 को 4 टाइम लिख दीजिए, 1 2 3 4। 9 की पावर 3 को 9 को कितने बार लिखना है, 3 टाइम लिख दीजिए। 4 की पावर कुछ नहीं तो 4 को 1 टाइम लिख दीजिए। 6 की पावर 3 का मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 8 की पावर 2 मतलब 8 को 2 टाइम्स, 27 को 27 लिख दीजिए। देखिए 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। सब कट गया, ऊपर बचा ये 2 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में ये 9, तो 9 9 ज़ा 81 81 2 ज़ा 162। ये आपका आंसर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय -8 की पावर -1 टू गेट 10 की पावर -1। कि -8 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 की पावर -1 आ जाए। तो पहले तो हमने रूल पढ़ा था कि -1 पावर हो तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी। 1 पावर और किसी की पावर 1, पहले एक बार रिवर्स कर लेते हैं हम। इसको नीचे पावर भेजा तो पावर प्लस की होगी। x की 1 से मल्टीप्लाई x, -8 की 1 पावर -8, 1/10 की पावर 1 10, -8 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x इज इक्वल टू -8/10, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, -4/5। सेकंड क्वेश्चन का आंसर -4/5। थर्ड क्वेश्चन है 2/9 की पावर 3, 2/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2/9 की पावर -6 इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1। दोनों का बेस सेम है, 2/9 मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होंगी, 2/9 की पावर 3 प्लस -6। ये दोनों पावर्स प्लस और प्लस का 3 माइनस का 3 दोनों को ऐड करना है, इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1 प्लस माइनस माइनस, तो 2/9 की पावर 3 - 6 2/9 की पावर 2m-1। अब देखिए दोनों साइड आपस में इक्वल है, दोनों का बेस आपस में इक्वल है, तो दोनों साइड पावर भी आपस में इक्वल होगी। तो 3 - 6 पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2/9 की पावर -3 इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1। बेस इक्वल, आपस में इक्वल तो पावर भी इक्वल, तो लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स को इक्वल रखते हैं। -3 इज इक्वल टू 2m-1, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2m, -3 + 1 हो गया, -2 इज इक्वल टू 2m, और m आ जाएगा मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में, -2/2, 2 से 2 कट गया, -1 हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू ऑफ 3 की पावर 12 प्लस एन, 3 की पावर 12 प्लस एन मल्टीप्लाई में 9 की पावर 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5n। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए 3 की पावर 12 प्लस एन, यहाँ 3 बेस में है, यहाँ 3 बेस में तो 9 को भी 3 की पावर में लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर, उसकी पावर 2n माइनस 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 5n, 3 की पावर 12 प्लस एन मल्टीप्लाई में पावर की पावर मल्टीप्लाई, एक आइडेंटिटी हम यहाँ लिखना भूल गए थे पीछे बेसिक में, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए उसको, वो भी रह गई तो यहाँ यूज़ हो रही है तो अब बता देते हैं। ए की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 हो और उसकी पावर 4 दे रखी हो तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 2 की पावर 12 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे कि 3 की पावर 2 है, उसकी पावर ये, तो 3 बेस कॉमन, उसकी पावर्स की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में 2n माइनस 7 बाय में 3 की पावर 5n। ठीक है, तो 3 की पावर 12 प्लस n मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4n माइनस 14, 2 की 2n से मल्टीप्लाई, 2 की माइनस 7 से मल्टीप्लाई बाय में 3 की पावर 5n। दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 12 प्लस n प्लस 4n माइनस 14 डिवाइड बाय 3 की पावर 5n। n प्लस 4n हमारे पास हो गया 3 की पावर 5n, 12 माइनस 14 हो गया माइनस 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 5n। बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 3 की पावर 5n माइनस 2 माइनस 5n प्लस 5n से माइनस 5n कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर माइनस 2। माइनस पावर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो प्लस पावर हो जाएगी, और नीचे 1 बाय में 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 1/9 इसका हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4, और मुझे x की पावर x निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो 2 की पावर x को 2 की पावर x से खा माइनस, बेस सेम है, पावर माइनस में तो इसको हम लिख सकते हैं बेस सेम करके डिवाइड में। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं इक्वल टू 4। दोनों में से 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से भी बच जाएगा 1/1 माइनस 1/2 की पावर 1 होता है 2 इक्वल टू 4। 2 की पावर x, 2 को एलसीएम ले लिया तो ये बच जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 4। 2 की पावर x ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 4। 2 की पावर x डिवाइड का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर x 4 2 ज़ा 8। इधर ये नंबर हमारा 2 की पावर में है तो इस नंबर को भी 2 की पावर में लिख देते हैं। दोनों साइड इक्वल, दोनों का बेस इक्वल, तो पावर भी आपस में इक्वल होगी, तो इक्वेटिंग पावर्स करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसकी पावर x, इसकी पावर 3, x इज इक्वल टू 3। अब मुझे x की पावर x निकालना है, मतलब 3 की पावर 3 निकालना है, तो 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वल टू आंसर 27। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कल हम इसकी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे।